हमारी जो मेवात की जो बहन बेटियां हैं उनके हौसले आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से कि जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं तो वो फौज में लगना चाहती है, यानी कि इंडियन आर्मी में भर्ती होकर वो देश की एक सच्ची सिपाही बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करने की तमन्ना उनके दिल में है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के पुनाना विधानसभा क्षेत्र के शिक्षित गांव जहटाना के अंदर, जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 12-13 साल है, लेकिन उन्होंने फिर एक बार धमाका करके दिखाया। जिस तरीके से कोरोना काल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं है और एग्जाम भी नहीं देखे, लेकिन जो टेस्ट के आधार पर जो रिजल्ट आया है, जो इन्होंने कोरोना काल में जो पहला टेस्ट दिया था उसी के आधार पर सूत्र बता रहे हैं कि ये रिजल्ट आया है। तो इस लड़की के 500 में से 500 ही % नंबर आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि कौन से स्कूल में पढ़ी थी और किस तरीके से क्या है पूरा मामला। क्या नाम आपका? मुस्कान। मुस्कान, कौन से स्कूल पढ़ती थी आप? जहटाना राजकीय वेस्ट माध्यमिक। अच्छा, कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है कि 500 में से 500 ही नंबर आपका है? बहुत अच्छा। देखिए, जिस तरीके से जो आपके सब्जेक्ट थे, टोटल 500 नंबर है, 500 में से 500% ही आपका नंबर है, यानी कि पूरे 100% नंबर आपको मिले हैं। एग्जाम नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी आपको इतने नंबर मिले हैं। क्या आपने ऐसा सोचा था एग्जाम से पहले या फिर टेस्ट से पहले कि इस बार जो रिजल्ट आएगा इतना बेहतर आएगा? जी, मैंने सोचा था और बहुत पढ़ाई की थी। जी, तो आपको पहले ही उम्मीद थी? जी। अगर आप अदरवाइज एग्जाम होते भी तो फिर भी आपको उम्मीद थी कितने नंबर आएंगे? जी। आपका पापा क्या करता? ड्राइवर है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? 3। मतलब भाई कितने हैं? 2 भाई, आप अकेली बहन है। देखिए, ये एक ड्राइवर की बेटी, इनका जो पिताजी है वो ट्रक ड्राइवर है और मैंने कई बार देखा है। एक मैंने पचगांव में आपको दिखाया था, एक ट्रक ड्राइवर था, उसका बेटा एक ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर ये देखा तो एक ट्रक ड्राइवर की बेटी है। इस गांव में किसी और बच्चे की बहन के 500 में से 500? आपको नहीं पता? चलिए ठीक है। तो आप बोर्ड के लिए क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से एग्जाम तो हुए नहीं लेकिन 100% नंबर आपका आए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जब पढ़ाई करती थी तो उस दौरान घर में कौन आपकी सबसे अच्छी हेल्प करता था? ट्यूशन वगैरह जाती थी या नहीं जाती थी? नहीं जाती थी, घर पे पढ़ती थी। घर में कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता आपको? मेरे भाई। आपका भाई? क्या नाम है आपके भाई का? राहुल नाम है। कहाँ पे राहुल? आपको सिखाता था पढ़ाई के बारे में कुछ? अच्छा, तो आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरा पापा गाड़ी पर है। तो जो अन्य बच्चियां हैं जो इस बार भी इस कोरोना महामारी के चलते रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया है, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट बेहतर नहीं आया है, तो उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहती हो? उसे मैसेज देना चाहती हूँ कि वो खूब पढ़ाई करे, मन लगे। अच्छा, अपना हौसला बुलंद रखें जी। और पढ़ाई जारी रखें। हो सकता है उनके भी इतने नंबर आ सकता है। तो आगे क्या ख्याल है आपका? मतलब पढ़ाई छोड़ोगी? जैसे मुस्लिम समाज में खासकर बच्चियों को 10वीं करने के बाद घर बिठा देते हैं, तो आपका क्या इरादा है? मेरा ये इरादा कि मैं आगे पढ़ूंगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। जी, तो किस तरीके से पढ़ना चाहती हैं आगे? मतलब कौन सी नौकरी के ख्याल है या फिर कुछ तो दिल में होगा ना, मतलब क्या चाहती हैं? फौज की नौकरी करना चाहती हैं। अरे, जो मेवात की जो बहन बेटियां हैं उनके हौसले आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से कि जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं तो वो फौज में लगना चाहती है, यानी कि इंडियन आर्मी में भर्ती होकर वो देश की एक सच्ची सिपाही बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करने की तमन्ना उनके दिल में है। तो फौज में लगने के बाद अगर आपको फौज की नौकरी मिल जाती है तो फिर किस तरीके से देश की सेवा करेंगे? अच्छी तरीके से लड़ोगे। अगर लड़ने में आपका मतलब नंबर आ गया कि मान लें कई जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो हमारे देश से झगड़ा करते रहते हैं और कहीं ऐसा कि आप BSF में भी लग सकते हैं, इंडियन आर्मी में भी लग सकती है, तो बॉर्डर पर यदि आपकी ड्यूटी लग जाती है तो किस तरीके से कर्तव्य दिखाएंगे? अच्छी तरीके से दिखाऊंगी, पूरे हौसले लड़ने। देखिए, उम्र महज 15 साल से भी कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं।
वो देश के लिए लड़ना चाहती है और देश की जो सेना में भर्ती होकर देश का नाम रोशन करना चाहती है। ये अच्छी सोच है मुस्कान जी आपकी, और मेवात आज तक की टीम की तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ हैं, क्योंकि आपको 100% नंबर मिले हैं। और सबसे जो बड़ी आपकी ये सोच है कि आप इंडियन आर्मी में भर्ती होकर के देश के लिए सेवा करना चाहते हैं और मेवात का नाम रोशन करना चाहते हैं। ऐसे में मेवात आज तक भी आपको धन्यवाद करना चाहता है, क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं। तो फिलहाल हम इस लड़की के दादाजी से बातचीत करना चाहते हैं। कमाल साहब जुड़ चुके हैं, जो इस बच्ची मुस्कान के दादाजी लगते हैं नाते में, और इनसे जानने की कोशिश करूंगा। कमाल साहब, आपकी जो बच्ची है, पहली बात तो ये कि 500 नंबरों में से 500 उसके यानी कि 100% नंबर हासिल किए उन्होंने। अब ये सरकार बेहतर जानती है, बोर्ड बेहतर जानता है किस तरीके से नंबर आए, बट वो तो कह रही है कि अगर एग्जाम होते तो फिर भी मेरे इतने ही नंबर आते, वो इस बात की भी दावा कर रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, लड़की कह रही है कि मैं इंडियन आर्मी या BSF में यानी कि भर्ती होना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। आजकल की खासकर हमारे मुस्लिम समाज में जो बच्चियाँ होती है कम पढ़ती है, लेकिन अब तो जागरूक है, तो बच्ची के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद है। क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, ऐसा है, अगर ये पढ़ेगी तो पढ़ाएंगे, और इसके लगने के चांस है। फौज में लगना चाहती है, तो आप क्या चाहते हो? बिल्कुल लगाएंगे जी। परिवार भी चाहता है कि वो फौज में? हाँ, परिवार भी चाहे। बढ़िया हुआ, पढ़ाई करिए इसने, खुद ने भी पढ़ाई है। ऐसी बात आई थी कि आपके सामने कि लड़की फौज में भर्ती होना चाहती है? ना आई, अब आई है। अब आई। तो आप इनके साथ हैं? हाँ, साथ हूँ। चलिए ठीक है। और जो अन्य बच्चियां हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हो? देखो जी, और भी जो जितनी साथ पढ़ रही हैं वो बढ़िया पढ़ाई करके वो भी निकले। हमारे समाज में खासकर बच्चियों को 8वीं 10वीं से बिठा लेते हैं। नहीं, गलत है ये, तो पढ़ानी चाहिए बच्ची। क्या मैसेज देना चाहते हो? वो बच्ची फेर पढ़े और हौसला बुलंद करके पढ़े। जी। सलीम भाई, आप इन लड़की की क्या लगते हैं? जी, ये मेरे भाई की लड़की, मैं इसका चाचा लगता हूँ। चाचा लगते हैं जी। तो वो फौज में लगना चाहती है, आपका क्या इरादा है? देखो जी, देश की बेटी है और देश के लिए लड़ना चाहती है वो, तो हम इसके साथ सपोर्ट करेंगे पूरे दिल और जान से। तो देखो, हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो देश के लिए लड़े, और इसके अंदर वो जुनून है कि वो देश के लिए लड़ना चाहती है, तो हम इसमें पूरी तरीके से इसको कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो? जी, उसका सपना है तो हम भी उसके साथ हैं, और देश के साथ तो कौन नहीं होगा, हम उसके साथ हैं। जो बहनें हमारी पढ़ना चाहती हैं, दिल से जो पढ़ना चाहती हैं, ऐसे माँ बाप के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो 10वीं और 8वीं करा घर बिठा लेते हैं? देखो, ये हमारी एक मानसिक सोच बन गई है हमारे समाज की, लेकिन आज का तो टाइम एजुकेशन का टाइम है, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। जैसे हम लड़कों को सपोर्ट करके आगे पढ़ाते हैं, तो घर बैठे भी पढ़ सकती है, काफ़ी ऑप्शन है ना, बिल्कुल पढ़ सकती है, अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे इग्नू कराती है, तो आप पढ़ा सकते हैं अपने बेटियों और बहनों को। पढ़ाना चाहिए बच्चे, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। अशिक्षित का कोई जमाना नहीं है, शिक्षा का जमाना है, एजुकेशन का जमाना है, हर फील्ड में एजुकेशन की मांग है। चलिए ठीक है। मुस्कान जी, आपने कहा था कि मैं आगे चल करके मेरे सपने हैं कि मैं फौज में भर्ती होना चाहती हूँ। क्या आप रेस करती है? जी। जब आप रेस नहीं करते तो वहाँ पर कैसे आप फिजिकल मारोगे? फिजिकल तो करना पड़ेगा ना आपको, थ्योरी के साथ साथ फिजिकल भी जरूरी है ना। तो आप रेस किया करो, अपने घर के अंदर ही कोई प्लॉट वगैरह कुछ होगा ऐसा आपका, कोई यहाँ पे अच्छी जगह होगी कोई, तो वहाँ पे आपको रेस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल सबसे पहले है फौज में भर्ती होने के लिए। ये हाई जंप वगैरह, लॉन्ग जंप वगैरह, जो भी जो स्टेप होते हैं फौज में लगने के, वो तमाम चीज़ों की आप कोशिश करें। ऐसे नहीं कि खाली आप पढ़ती रहेंगी और आप फौज में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्लर्क तो भर्ती हो सकते, आप सिपाही भर्ती होना चाहते हैं, आप लड़ना चाहते हैं देश के लिए। अगर आप क्लर्क भर्ती होना चाहती हैं तो वो तो ठीक है, आप बिना फिजिकल के हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं देश के लिए लड़ना चाहती हूँ, देश के लिए लड़कर मेवात का नाम रोशन, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। उम्र आपकी अभी कम है, लेकिन हो जाएगी पूरी, बट आपके जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है, आप 10वीं पास हो चुकी हैं, लेकिन फिजिकल की आप तैयारी करेंगी ना? हाँ, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए अच्छे से, और फिर आप फौज में भर्ती हो जाएंगे। हमारी संवेदनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।